बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर ज़हार। और मैंने पहले ही कहा था कि मैंने खुशियाँ दे नाल आज चरगे ने हाल। अभी ज़रा सब्र करें, रुके ज़रा, आपको पता चलेगा कि ये मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि जो आपके पास कैदी है, जी हाँ, बानी जो हैं, जो कि सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। अलशफ़ा से जो उनको इलाज की सहूलियात जिसका मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था, वो उनको फ़राहम की जाए। तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से ये जो है इस तरीके को प्लान किया कि ताकि कोई किसी किस्म का अबहम बाकी ना रहे। फ़ैसला तो शायद ये आना चाहिए था कि पिम्स में कराया जाए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर हर किस्म के इलाज की सहूलत और एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका जो कि लाजवाब है। चाहे वो आँख है, दिल है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, उसके आपको फ़ौरी तौर पर मिल सकते हैं। लेकिन चलें, अलशफ़ा का नाम ले दिया गया तो अलशफ़ा में उसके बाद से एक हजूम जो था वो बनता चला जा रहा था। कभी कोई ग्रोह, कभी कोई मीडिया, कभी कोई वैन्स, और वहाँ पर जो है कभी सिक्योरिटी के नाम पर ख़बरें चलाई जा रही थी कि बानी को लाया जा रहा है, या कैदी नंबर जो है, जो भी उसका है, वो उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है और वहाँ पर वो अब दाखिल रहेंगे। इसके बाद यूट्यूबर्स ने अपना अपना सौदा बेचना शुरू कर दिया। सौदा बेचना मैं इसलिए कहता हूँ कि यूट्यूबर्स का एक काम ये है कि एक ऐसा बयानिया करा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आएँ। और उन्होंने नया बयानिया कर लिया कि जी ये जो है रहाई की इब्तिदा है, और इसके बाद गवर्नमेंट का चल चलाव है, और किसी की आमद है, और ये और वो ज़मीन आसमान के कलाबे जो हैं मिलाए गए। यहाँ से भी, यूके से भी, यूएसए से भी, यानी बाहर के ममालिक में बैठे जो हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बहुत सारी खबरें जो हैं उनको हवा देना शुरू की। लेकिन हुआ क्या, लाया गया, मुआयना कराया गया, और उनकी बहन अज़मा के सामने ये मुआयना मुकम्मल किया गया। खुशगवार मूड में थे बानी जो थे, और डॉक्टर्स के साथ वो गप लगाते रहे, तावन करते रहे। उनका जब मुआयना मुकम्मल हुआ तो पता चला कि उन्हें कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है। उनका जो इलाज है वो मेडिसन से ही मुमकिन है, जो कि उनको दिन में 2 मरतबा अडयाला में भी फ़राहम किया जा रहा है। डॉक्टर्स उनका तिब्बी मुआयना करते हैं, उनके लिए अद्वियात जो है तजवीज़ करता है वो बेहतरीन है। कोई नई दवा जो है वो तजवीज़ नहीं की गई, और उनकी सेहत के बारे में जो है तमाम शकूक व शुबहात जो है वो गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं। तो ये एक खुशाइंद और खुश होने वाली बात थी, जिस पर खुश होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे जो हैं वो मुरझा गए हैं, लटक गए हैं, क्योंकि उनके डॉलर्स रुके हैं। अब वो क्या करेंगे, अब वो एक नया बयानिया बनाएंगे और ये कहेंगे कि देखा उसने डील नहीं ली और ढील नहीं ली, इसलिए वापस चला गया। ये एक बयानिया है जो कि लोगों को चंद दिन के लिए, चंद घंटों के लिए मज़ीद खुश करने के लिए ये दिया जाएगा, ताकि उससे मज़ीद डॉलर जो हैं वो कमाए जाएँ। ये लालच की जो भट्टी है ये कभी भरती नहीं है, इसलिए आपको एक बयानिए पर दूसरा बयानिया गढ़ना पड़ता है। पहले आपने ये बयानिया गढ़ा के गवर्नमेंट जाने वाली है, अब जब वापस कैदी को जो है सज़ा याफ्ता कैदी को वापस अडयाला भेज दिया गया है, तो अब आप बयानिया करेंगे कि शायद उसने डील लेने से इनकार किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। एक मेडिकल प्रोसीजर था जिसको मुकम्मल किया गया, और उसके बाद उनको वापस अडयाला के उसी बैरक में जहाँ पर वो आजकल रहाइश पजीर हैं या कैदी हैं, वहीं पर उनको भिजवा दिया गया। सेहत अच्छी है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इस पर मैं भी खुश हूँ कि उनकी सेहत जो है वो ठीक है। और ये एक कैदी का बुनियादी हक है कि उसको सेहत की सहूलियत जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो उनके रहमो करम पर होता है। तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा खुश सलूबी के साथ ये काम किया है। अता तारा साहब की ट्वीट भी आ गया है जिसमें उन्होंने उनके चेकअप मुआयना, यानी तफसीली मुआयना, और फिर उनकी वापस मुंतकली के हवाले से बात की है। एक अच्छा जेस्चर जो है गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी कैदी को तमाम किस्म की तिब्बी सहूलियात जो मुमकिना हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है वो दी जाएंगी, इस प्रोसीजर को खुश उसलूबी से मुकम्मल करने को। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।